एक गांव में एक नेकदिल बूढ़ा पंडित जी रहते थे। नाम था हरिप्रसाद। हर साल वे काशी की पैदल यात्रा पर निकलते थे। एक बार वे बनारस से लौट रहे थे। उनके पास एक छोटा सा झोला था जिसमें मंदिरों से मिले कुछ दान के सिक्के और थोड़ा सा प्रसाद था। जंगल के रास्ते में अचानक एक डाकू ने झपट्टा मारकर झोला छीन लिया और भागने लगा। बस 10 कदम चला होगा कि डाकू की दोनों आंखें अंधेरे से भर गईं। वह वहीं गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। हाय मेरी अल्लाह, नहीं राम, मेरी आंखें चली गईं। आसपास के राहगीर इकट्ठा हो गए। डाकू ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने अभी अभी एक बूढ़े पंडित जी का झोला छीना था। शायद वो कोई बहुत बड़े संत हैं। मेरी रोशनी चली गई, मुझे उनके पास ले चलो, मैं माफी मांगूंगा। लोगों ने पूछा, कहाँ हुआ ये हुआ? डाकू बोला, पीपल के पेड़ के पास, जहाँ चाय की टपरी है। सब उसे वहीं ले गए। चाय वाले से पूछा तो उसने कहा, हाँ पंडित जी रोज इसी वक्त यहाँ से गुजरते हैं, अगली संध्या फिर आएंगे। सब इंतजार करने लगे। ठीक समय पर पंडित हरिप्रसाद जी आए। डाकू ने उनके चरण पकड़ लिए और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, आपका झोला लौटा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें लौटा दो। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, बेटा मैंने तो तुझे उसी पल माफ कर दिया था जब तू भागा था। डाकू हैरान रह गया। मैं तो अभी आया हूँ माफी मांगने, आप पहले ही माफ कर चुके। पंडित जी ने प्यार से उसका सिर सहलाया और बोले, हाँ बेटा, मेरे मन में एक बात आई थी। मैंने गीता में पढ़ा है कि जब प्रलय होगी तब श्री कृष्ण अपनी लीला समेटकर वैकुंठ लौटेंगे, पर वे तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनका आखिरी भक्त भी उनके पास न पहुँच जाए। मैंने सोचा अगर आज मैंने तुझे माफ न किया तो कल प्रलय के दिन यह मुकदमा चलेगा और जितनी देर यह केस चलेगा मेरे प्रभु को उतनी देर वैकुंठ के दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ेगा। मैं अपने प्रभु को एक पल भी इंतजार नहीं करवा सकता, इसलिए तुझे उसी वक्त माफ कर दिया था। यह सुनते ही डाकू की आंखों में फिर रोशनी लौट आई। वह पंडित जी के गले लगकर रोने लगा। उस दिन के बाद वह डाकू नहीं रहा। वह पंडित जी का सबसे बड़ा भक्त बन गया और बाकी उम्र उनकी सेवा में बिता दी। सीख, जो दूसरों को दिल से माफ कर देता है वही सच में भगवान का सबसे करीबी होता है, क्योंकि उसका दिल इतना बड़ा होता है कि उसमें अपने लिए नहीं अपने प्रभु के लिए भी जगह होती है। अगर यह कहानी दिल को छू गई तो एक लाइक और शेयर जरूर कर देना भाइयों।